और कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ, बढ़िया तो होगा ही। वी सीएस के फैंस, और पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा भाई लोग। हम लोग का लगा कि लास्ट ईयर जो हुआ है हमारे साथ, पहली बात तो एक के बाद एक हम मैच हारते गए। वी फिनिश्ड लास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सीएसके रिकॉर्ड बनाया एंड वी फिनिश्ड लास्ट एट द टेबल, बॉटम ऑफ द टेबल। चलो ठीक है, हमको लगा आगे चलेगा, होता है। हमने ट्रांसफर में मिस्टेक किया, हमने ऑक्शन में जो हमने बहुत सारी गलतियां किया है, हमने ऐसे प्लेयर्स को नहीं लिया जो मॉडर्न T20 स्टाइल प्ले खेलते हैं, मार के खेलते हैं। गलतियां हुआ है हमारे साथ, ठीक है, होता है। बहुत सारी टीमों का साथ होता है। एमआई ने भी दो दो बार बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया है एंड दे ऑल्सो आर द 5 टाइम चैंपियन। होता है, ठीक है, चलेगा। फिर हमने क्या देखा, हमारे नॉइजी नेबर्स आरसीबी ट्रॉफी उठा के ले गए। एक जो था हम, जो जिससे हम उनको थोड़ा बहुत टीज कर पाते थे, वो भी गया, उठा लिया ट्रॉफी। चलो ठीक है, डिजर्विंग थे, मुझे लगा तो डिजर्विंग थे। अच्छा खेला उन्होंने, बॉलिंग अच्छी थी उनकी, फाइनल में भी अच्छा कैरेक्टर दिखाया एंड दैट फैंस वर वेटिंग फॉर 18 ईयर्स। सो ठीक है, चलता है, चलो ट्रॉफी ले लिया। हमको लगा कि खत्म, हमारे पास इस बार पर्स में अच्छा पैसा होगा क्योंकि रवि अश्विन ने छोड़ दिया टीम, उनका उनसे शायद 6 7 8 करोड़ कुछ आएगा, तो पर्स हमारा अच्छा होगा। और भी बहुत सारे प्लेयरों का हम रिलीज करने वाले हैं क्योंकि वी बॉट प्लेयर्स हु आर नॉट T20 स्टाइल बैटर्स। और हमारा बॉलिंग में भी हमको लगा कि चलो ठीक है, एक दो प्लेयर को तो हम छोड़ ही सकते हैं। वेरी गुड, पर्स स्ट्रांग रहेगा, ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन होगा, प्लेयर्स खरीदेंगे। लेकिन ऐसे कैसे भाई, दुख इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। हमारे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई ऐसे कैसे, हम लगाएंगे दिमाग। हमने क्या क्या करा, अभी रूमर्स आ रहे हैं कि, अगर आप लोगों ने सुना नहीं, देयर आर रूमर्स और स्ट्रॉन्ग रूमर्स, क्योंकि अच्छे अच्छे मीडिया आउटलेट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इवन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है, क्रिक इन्फो, क्रिक बस, सब लोगों ने कंफर्म किया है कि सीएसके is involved or is rumored to involved in a trade off with Rajasthan Royals. कौन कौन सा टीम? राजस्थान रॉयल्स। सीएसके एंड द आरआर जो बॉटम ऑफ द टेबल थे। हम तो भाइयों ने क्या सोचा, उन दो भाइयों ने क्या सोचा कि चलो भाई ट्रेड ऑफ करते हैं। आरआर छोड़ रहा है अपने जो एक्स कैप्टन है, हम एक्स कैप्टन ही बोलेंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम रियान पराग कैप्टनसी कर रहे थे, तो चलो हम उनको एक्स कैप्टन बता देते हैं, ठीक है। दे आर लेटिंग गो ऑफ संजू सैमसन। और सीएसके से कौन जा रहा है? सीएसके से एक नहीं, दो दो बंदे जा रहे हैं। और उनमें से एक कौन? द आवर राजपूत बॉय रविंद्र जडेजा। कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास who didn't play well last year? The one guy who is probably the best all-rounder of India, who has been instrumental in our last आईपीएल विक्ट्री, एक बंदा जिसके ऊपर हमने 2023 आईपीएल हार के मुंह से छीन के लेके आया, वो बंदा कौन भूल सकता है? लास्ट 2 बॉल्स अगेंस्ट मोहित शर्मा, छक्का चौका, फिर दौड़ के जाना ऑन दैट हिस्टोरिकल हग जो एमएस धोनी के साथ किया उन्होंने। एंड देन यू थॉट ऑफ, सीएसके मैनेजमेंट में सोचा है कि चलो यार छोड़ देते हैं उनको। ऐसे कैसे भाई लोग, दिस इज नॉट फेयर। वो बंदा अभी भी इंडिया से टेस्ट मैच खेल रहा है, ऐसा नहीं कि वो बंदा रिटायर कर लिया, उसका उसका फिटनेस अच्छा नहीं है तो चलो छोड़ देते हैं। नो, ही इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर, गन फील्डर, कैन बैट, ही वाज बैटिंग इन द मिडल ऑफ द ऑर्डर लास्ट ईयर फॉर चेन्नई। T20 वर्ल्ड कप विनर है बंदा, और तुम उसको छोड़ रहे हो तुम। ठीक है यार, संजू सैमसन इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही विल बी अ ग्रेट एडिशन टू सीएसके टीम, बट
in place of Ravindra Jadeja, the legend, probably the greatest all-rounder India has ever produced, and for sure the greatest all-rounder CSK has ever produced. भाई कैसे भाई, कौन दिमाग लगा रहा है इनसे? मतलब aren't we done of what happened last year? इतना गंदा खेले, जहां पे हमको अपनी गलतियां सुधारना चाहिए थी, हम एक और गलती कर रहे हैं अभी. वी आर लेटिंग गो ऑफ रविंद्र जडेजा. कैसे भाई, ऐसे कैसे? कौन कौन अप्रूव कर रहा है ये सब? वाह 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 वाह. मतलब पहले जब ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता था कि देर संजू सैमसन बहुत पहले से ही वाज गिविंग हिंट्स कि यार मुझे सीएसके से खेलना है. ही वाज टॉकिंग गुड अबाउट एमएस धोनी. मतलब सब लोग बोलते हैं, जिसको भी सीएसके में आना होता है तो वो बोल जाते हैं. वो सच हो या झूठा हो किसी को नहीं पता, बट दे टॉक नाइस. एंड लेजेंड है भाई, हमारे लेजेंड है एमएस धोनी. ही वाज ऑलवेज गिविंग हिंट्स कि मुझे खेलना है. ठीक है ना, हर बार इवन जब बड़ा ऑक्शन हुआ था लास्ट, जब आर आर ने संजू सैमसन के लिया, तो उससे पहले भी संजू सैमसन वाज टॉकिंग कि यार मुझे सीएसके से खेलना है. लेकिन उसके बाद वो आरआर में चले गए. ही वाज द कैप्टन देयर. एक बार तो संगकारा के साथ उन्होंने फाइनल में भी पहुंचाया. दैट वाज ग्रेट, जब जीटी ने पहली बार जीता. ही प्लेड वेल दोस सीजन ऑल्सो. लास्ट सीजन थोड़ा इंजरी में रहे, तो एक मैच खेलते थे, या जब भी खेलते थे तो शायद सब्स्टिट्यूट हो जाते थे, क्योंकि उनका इंजरी थोड़ा कंसर्न था. फिर रियान पराग कैप्टन बन गए. तब से थोड़ा पता चल गया था कि यार थोड़ा तो कुछ मैनेजमेंट के साथ उनका पंगा चल रहा है, क्योंकि देयर वर मैचेस जब वो खेल रहे थे फिर भी वो कैप्टन नहीं थे. तो कुछ तो चल रहा था उनका मैनेजमेंट के साथ. तो ठीक है यार, ले लो, तुम खरीद लो. और ऐसा नहीं कि पर्स नहीं है, तुम दूसरे लोगों को छोड़ो. ऐसा बहुत सारे प्लेयर है यार, तुम छोड़ सकते थे. अश्विन ने ऑलरेडी छोड़ के गए, उनसे थोड़ा पैसा मिला. फिर तुम्हारे पास यू कैन गेट रीड ऑफ डेवन कॉनवे. सॉरी, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट नो, ही कैन नॉट प्ले द मॉडर्न T20 वे. तो तुम उसको छोड़ के अगर तुम संजू सैमसन को लेके आ जाते थे, तो एक शायद अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाता, ओपनर टू ओपनर. बट व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग रीड ऑफ रविंद्र जडेजा? मतलब उससे अच्छा यूटिलिटी प्लेयर इस दुनिया में अभी शायद, मतलब आईपीएल में तो खेलता होगा ऐसा बंदा है ही नहीं. ही इज द बेस्ट यूटिलिटी प्लेयर यू कैन एवर हैव. बंदा फील्डिंग में तुमको हर मैच में 10 से 15 रन रोक के देता है. एवरी ईयर ही टेक्स, आई डोंट नो, 20-25 कैचेस. शायद वो एक दो बंदे में से है जो बंदा कैचेस नहीं छोड़ते. लास्ट ईयर सीएसके ने शायद हर मैच में ऑन एन एवरेज 2 या 3 कैचेस छोड़ते थे, और उनमें से एक बंदा जो कैच नहीं छोड़ता था वो था रविंद्र जडेजा. बॉलिंग करके वो 10 से 15 विकेट हर सीजन में देता है वो बंदा. ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर सीएसके, और तुम उसे ही छोड़ रहे हो. भाई साहब, मतलब आई डोंट गेट इट. और ऊपर से ऊपर, मतलब आरआर ने मांग किया कि भाई मुझे रविंद्र जडेजा तो चाहिए ही चाहिए, मुझे उसके साथ सैम करन भी चाहिए. एंड इट सीम्स दैट सीएसके एग्रीड टू दैट. सीएसके मान भी लिया कि हाँ भाई हम दोनों को दे देंगे. चलो, सीएसके से पर्स खाली होगा, कुछ 2.5 करोड़ के जैसे खाली होगा. एंड आई गेट इट, संजू सैम करन इतना अच्छा कुछ खेला नहीं, लेकिन उसके एक अच्छा इनिंग्स था, कुछ एक 88 का एक अच्छा इनिंग्स था लास्ट ईयर. उसके अलावा बॉलिंग में भी इतना खास खास कुछ नहीं किया, और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं किया उन्होंने. बट देन अगेन लुक एट द प्राइस टैग. तुमको सैम करन 2.5 करोड़ में मिला है. अगेन ए वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर. वो बंदा रेगुलरली खेलते हैं इंग्लैंड के T20 सेटअप से. तो मैं अब भी लिख के दे सकता हूं, तुम बंदे को तुम ऑक्शन में छोड़ो, सैम करन को छोड़ो, कोई घंटा नहीं ले पाएगा उसको 2.5 करोड़ में. मिनिमम उसका कॉस्ट जाएगा 4 या 5 करोड़, क्योंकि वो बंदा ऑलराउंडर है. और उसको तुम छोड़ रहे हो क्यों? क्योंकि आरआर ने बोला कि भाई संजू सैमसन को लेना हो तो हमको दोनों चाहिए. हाउ इज दैट फेयर गाइस? लाइक आई एम ब्रोकन टुडे. मैं यूजुअली इन रूमर्स पे भाव नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी रूमर्स आया था, वाशिंगटन सुंदर आ रहे थे सीएसके में. आई फेल्ट रियली हैप्पी, क्योंकि एक ग्रेट रिप्लेसमेंट होता फॉर आवर लेजेंड रवि अश्विन, हु हैज लेफ्ट अस लास्ट ईयर एंड ही हैज रिटायर्ड. तो तो इट वुड बीन अ ग्रेट रिप्लेसमेंट. बहुत खुशी हुआ. लेकिन
क्या क्या पता चला, आशीष नेहरा ने आके कंफर्म किया ना भाई हम तो नहीं जाने देने वाले, क्योंकि अगेन ग्रेट यूटिलिटी प्लेयर, बंदा इंडियन की T20 सेटअप से खेलता है, बंदा अच्छा बॉल करता है, ही कैन बैट वेल वाशिंगटन सुंदर, तो क्यों उसको जाने देगा भाई, कोई क्यों उसको जाने देगा, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। Washington Sundar to CSK with that amount 3.4 करोड़ 3.5 करोड़ from GT is too good to be true, वो कभी सच होने वाला था ही नहीं। So पता चला ना वो रूमर है, बट दीज आर स्ट्रॉन्ग रूमर्स जो हमको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे मीडिया आउटलेट बोल रहे हैं भाई कि हो रहा है, ये जो हो रहा है ना कि जडेजा टू RR और संजू सैमसन टू CSK, इट्स हैपनिंग। वाओ, चलो लेट्स नॉट बी इमोशनल, लेट्स लुक रैशनली, क्योंकि यार देखो CSK की मैनेजमेंट जो भी ऑक्शन का ये सब डिसीजन लेता है, ठीक है लास्ट ईयर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी बड़े ऑक्शन में, एंड दे फिक्स्ड, थोड़ा बहुत फिक्स भी कर लिया मिड ऑफ द सीजन में। हमने आयुष मात्री को लाया, प्लेड रियली वेल, एक अच्छा ओपनर है। हमने डिवल ब्रेविस को लाया, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। मतलब किसी भी एंगल से देखो, डिवल ब्रेविस वाज द प्लेयर। जब से वो बंदा आया तभी से CSK ने थोड़ा बहुत जितने भी मैचेस जीते थे वो मैच जीतने लगे, उससे पहले तो वो भी नहीं हो रहा था, ठीक है ना। फिर हमने एक अच्छे अच्छे ट्रांसफर किया हमने, एंड वी फिक्स्ड लिटिल बिट, क्योंकि हमारा इशू मेनली बैटिंग ही था, बॉलिंग फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, हमारा इशू मेनली बैटिंग था। और हमने 2 या 3 पोजीशन हमने सही कर भी लिया था हमने, ठीक है ना। वी नीडेड वन बैटर इन द टॉप ऑर्डर, क्योंकि हमको ये भी दिमाग में रखना है कि लास्ट ईयर ऋतुराज गायकवाड बहुत पहले इंजर्ड हो गया था, इस बार ऋतुराज गायकवाड खेलने वाले हैं वो, और मुझे लगता है कि आयुष मात्रे दे वर सपोज टू ओपन, ठीक है ना। 3 नंबर पे 4 नंबर पे आप दुबे को प्लेस कर सकते थे, फिर आपका डेवल ब्रेविस आएगा, सो दोज आर सॉर्टेड। एंड एट नंबर 3 प्रॉब्ली यू नीडेड ए ग्रेट बैटर जो आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके दे सकता है, यू नो लाइक ए विराट कोहली काइंड ऑफ ए बैटर। एंड ब्रिंगिंग इन संजू सैमसन मेड सेंस, अगर तुम वैसे देखोगे तो इट मेड सेंस, जो हमारा कमियां है बैटिंग लाइनअप में, संजू सैमसन इज फीलिंग दैट गैप, ठीक है ना। और अगर ऋतुराज गायकवाड इफ ही बिकम्स इंजर्ड अगेन, तो शायद संजू सैमसन ऊपर जाके वो बैटिंग कर देंगे, ऑन मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ इट ही इज अ विकेट कीपर ऑल्सो। और देखो काशी विश्वनाथ जो CEO है CSK के, उन्होंने तो बोल दिया कि कंफर्म कर दिया कि MS धोनी इज गोइंग टू प्ले, बट एट दिस एज वी कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले ऑल द मैचेस। और तो अगर संजू सैमसन टीम में होगा, मे बी CSK इज ऑल्सो लुकिंग लॉन्ग टर्म कि MS धोनी मे बी ही इज नॉट गोइंग टू प्ले नेक्स्ट ईयर, ये उनका लास्ट ईयर है, तो वो ट्रांजिशन वो देखना चाहते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम MS धोनी टू संजू सैमसन, दैट ट्रांजिशन दे आर लुकिंग फॉर द ट्रांजिशन, ठीक है। तो संजू सैमसन मेक सेंस इन एवरी वे, ठीक है। बट हमें तुम ये बताओ कि गेटिंग रिड ऑफ जडेजा एंड सैम करन, हाउ डज दैट मेक सेंस, कैसे, कौन सा गणित लगा इन्होंने कि उनको लगा कि हाँ भाई इनको छोड़ देंगे तो ठीक है, हम किसी और से भरपाई कर लेंगे। कौन है आपके पास ऑलराउंडर? और यू हैड 2 ग्रेट ऑलराउंडर्स, अभी वो दोनों आप छोड़ दे उन दोनों को, तो आपके पास कौन है ऑलराउंडर की जगह, कौन कौन खेलेगा, कौन वो स्पिन स्पिन बॉलिंग डालेगा? आपके पास अभी कौन है? सिर्फ एक बंदा है नूर, और स्पिन कौन करेगा? आपने इससे पहले सैंडलर को भी छोड़ दिया आपने। एक टाइम पे ऐसा था कि सैंडलर नहीं खेल पाते थे क्योंकि आपके पास जडेजा था। ना इफ यू गेट रिड ऑफ जडेजा, सैंडलर अपने ऑलरेडी MI को दे दिया आपने, आपके पास कौन है? वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है कौन है आपके पास? देयर इज अ बिग होल दैट इज गोइंग टू बी देयर इफ दिस ट्रांसफर्स हो जाता है ना, ये अगर ट्रांसफर, तो एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा इस टीम में। वो एक बात बोलते हैं ना कि जब तक कोई चीज हमारे पास से चला ना गया तब तक हम उसका जो अहमियत है वो उसको हम समझ नहीं पाते, वो वही होगा इस बार CSK के साथ। आई एम सैड टू से आई एम अ CSK फैन, बट सम ट्रांसफर डजंट मेक सेंस। आई एम लविंग द फैक्ट दैट संजू सैमसन इज गोइंग टू कम इन बिकॉज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर बैटिंग लाइनअप। हमको वो बैटिंग लाइनअप मजबूत करना है क्योंकि हमारा बैटिंग लाइनअप फेल हो रहा था।
But how does that make sense of getting rid of Ravindra Jadeja and Sam Curran? Sam Curran in 2.5 crore is a gold dust. रविंद्र जडेजा उनके पास जितना फिटनेस है, ही कैन इजीली प्ले अनदर 3 to 4 years. और अगर वो बंदा आरआर में जाएगा ना, यू विल सी दैट कि वो खेल रहा है तो और 2 3 4 साल मिनिमम वो बंदा खेल रहा है. उस लेवल का फिटनेस है उस बंदे के पास. आई डोंट गेट इट गाइस. समझ में नहीं आ रहा है मुझे. आई एम फ्रस्ट्रेटेड. आई एम सो एनॉयड टुडे यार. मतलब टेबल के बॉटम फिनिश करना पहली बार के लिए, आरसीबी का ट्रॉफी जीतना और नॉइजी नेबर विनिंग ए ट्रॉफी. मुझे लगा कि खत्म भाई, 2025 अच्छा जाएगा उसके बाद से. बट नो. दिस इज सैड. दिस इज रियली सैड. मतलब यार अजीब सा लगेगा उसको, बस बंदे को. ठीक है, रविंद्र जडेजा यूज्ड टू प्ले इन आरआर. हमने आरआर से ही उनको खरीदा था. ही वाज प्लेइंग विद आरआर. उन्होंने एक ट्रॉफी भी जीता आरआर के साथ. आरआर ने जो पहली बार ट्रॉफी जीता, ही वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, आई थिंक सो. और 2013 में हमने उनको लिया था आरआर से. उसके बाद से उस बंदे के साथ हमने 3 3 ट्रॉफियां जीता है. और हर एक बार जो हमने जीता है, 2018 मान लो या 2021 या 2023, हर एक बार ही वाज इंस्ट्रूमेंटल. और 2023 में तो बंदे के बिना हम लोग जीत ही नहीं पाते. इन 2023 नॉट ओनली द फाइनल, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर सीएसके. 20 विकेट लिया उस सीजन में उस बंदे ने. दैट गाय एंड मतीशा पथिराना वाज टू ऑफ द बॉलर्स एलोंग. हाँ शायद देश पांडे था शायद हाईएस्ट विकेट टेकर. लेकिन he was the guy who used to not only bat handy with the bat, he was brilliant with the field. 20 विकेट लिया. और उसी बंदे को आप 2 साल बाद छोड़ रहे हो यार. कैसे? आई डोंट गेट इट. पता नहीं क्या बोलो यार. मतलब समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज रियली सैड. अजीब से लगेगा उस बंदे को आरआर के जर्सी में देखने को, व्हेन ही विल कम टू प्ले. यार लाइक हु इज गोइंग टू प्ले दैट रोल नाउ. मतलब कोई है ऐसा नहीं कि चलो यार टीम में कोई और होगा. टीम में तो छोड़ो. मतलब मुझे तो आईपीएल में या ऑक्शन में ऐसा कोई प्लेयर दिख ही नहीं रहा है जो जडेजा का वो रोल प्ले कर सकता है और सीएसके उसको खरीद सकता है. एक और प्लेयर बता दो आप लोग, हु कैन प्ले दैट रोल, जो लेफ्ट टर्न स्पिन भी करता है, बैट में भी इतना हैंडी हो, फील्डिंग भी इतना गन करता है. हु इज दैट अदर प्लेयर? अगर वाशिंगटन सुंदर आ जाता तो शायद 70% उसका थोड़ा बहुत कर देता जो जडेजा करता था टीम के लिए. लेकिन वो तो आने वाला है नहीं. और कौन है आपके पास? दिस इज माय क्वेश्चन टू सीएसके टीम मैनेजमेंट. और कौन है आपके पास? हु इज गोइंग टू फिल दैट गैप? मान लो संजू सैमसन आ गए और हमारा जो ऊपर का जो टॉप ऑर्डर है दैट गेट्स फिक्स्ड. वी हैव ब्रिलियंट टॉप ऑर्डर नाउ. वी हैव आयुष मात्रे, हमारे पास ऋतुराज गायकवाड होगा, संजू सैमसन होगा, शिवम दुबे होगा, डेवल ब्रेविस होगा. 5 नंबर तक सब सही है. लेकिन फिर कौन? हमारा बैटिंग लाइनअप मिनिमम 8 नंबर के तक हमारा बैटिंग लाइनअप तगड़ी होनी चाहिए. क्योंकि हम जो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का जो रोल है उसको अगर तुम देखोगे तो सबका, जितने भी टीम है सबके पास बैटिंग 7 या 8 नंबर तक होता है. जब तक जडेजा था, धोनी था, थोड़ा बहुत पीछे खींच लेता था. धोनी उतना कुछ खास कर नहीं पाता है आजकल. डोंट डिपेंड ऑन हिम. ठीक है ना? अगर आप लोग फिर उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग ट्रॉफी लेके आएंगे, तो फिर से आप टेबल बॉटम में रहने वाला हो आप. दिस इज द ट्रुथ. वो बंदा आके 6 या 7 बॉल खेल सकता है. उतना फिटनेस है ही नहीं उस बंदे के पास. आई एम ए ह्यूज धोनी फैन, बट दिस इज द ट्रूथ. हमें ट्रूथ मानना तो पड़ेगा ना. तो एक बंदा जो खेल सकता है, देन सैम करन हु इज टू प्ले दिस रोल्स. अगर आप पिछले साल उठा के देख लो तो शिवम दुबे के बाद या 3 या 4 के बाद कौन आता था? डेवल ब्रेविस के बाद रविंद्र जडेजा, फिर आपका सैम करन, फिर एमएस धोनी. आपने उन दोनों को छोड़ दिया. अब किसको खरीदने वाले हो आप? आई डोंट गेट इट यार. मेरा मतलब अभी तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक चल रहा है. मुझे देखना पड़ेगा ऑक्शन में कौन कौन जा रहा है. हमको देखना पड़ेगा कौन सी टीम किस किस को छोड़ रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट हमको पता चलेगा कि थोड़ा बहुत चांस है कि नहीं. लेकिन मुझे प्लेयर का नाम ही नहीं याद आ रहा है जो उसको रिप्लेस कर पाए. बैटर यू कैन रिप्लेस,
Bowler you can replace, but how can you replace a guy like Ravindra Jadeja? Like उस बंदे के लेवल पे अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर ढूंढो ना उस बंदे के लेवल पे, तो 2 या 3 ही प्लेयर आपके दिमाग में आएगा। एक, आप शायद बांग्लादेश से शकीब अल हसन का नाम ले सकते हो, ठीक है ना? उस लेवल का ऑलराउंडर। 2, बेन स्टोक्स, लेकिन वो आईपीएल खेलेगा नहीं। तो 1 या 2 ही प्लेयर है भाई, उन दोनों में से मुझे तो दिख नहीं रहा है कि शकीब अल हसन या बेन स्टोक्स तो आईपीएल में नाम ही नहीं देगा अपना। तो फिर कौन आएगा? यस, एक रूमर भी ये भी था कि शायद कैमरन ग्रीन आ जाए, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी पर्स होगा अच्छा खासा। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर कैमरन ग्रीन आ जाए तो 8, 10, 12, 13 करोड़ के नीचे वो जाएगा। वो उसका शायद 15 करोड़ तक वो जा सकता है बंदा। देन वी कैन ओनली होप फॉर कि शायद कैमरन ग्रीन आ जाए तो शायद वो थोड़ा बहुत तगड़ी हो जाए, वो पीछे का जो पार्ट है, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास डाउन द ऑर्डर यू नीड गुड फिनिशर। ये हम लोग लैग कर रहे थे, हम लोग का बहुत सारे मैचेस ऐसा हो गए थे कि 5 विकेट जल्दी गिर गए, इसके बाद हम लोग रिकवर ही नहीं कर पाए। बहुत टाइम ऐसा था कि वी वर ओनली चेसिंग 10 रन रिक्वायर्ड रन रेट पर ओवर, लेकिन ना धोनी में वो दम था, ना पीछे की कोई प्लेयर आके दे कैन मेड दैट, दे कुड हैव मेड दैट पुश। एक मैच में तो मुझे अभी भी याद है, आरसीबी के साथ एमएस धोनी और शायद विजय शंकर खेल रहे थे, भाई रोना आ गया मैं मुझे उनकी बैटिंग देखकर। 10 ओवर पहले उन्होंने छोड़ दिया मैच। 10 ओवर में कुछ 110 रन चाहिए था, 11 प्रति ओवर जो होता है आजकल, लेकिन उन्होंने छोड़ ही दिया मैच 10 ओवर पहले। एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ना एम एस धोनी के पास वो ताकत है अभी जो वो पहले कर सकते थे, ना विजय शंकर वो कर सकते, वो वैसा प्लेयर ही नहीं है। तो यार अजीब सा लग रहा है यार, आपने एक होल तो फिक्स कर दिया, लेकिन द होल दैट यू आर क्रिएटिंग, जो आप गैप जो होगा अभी डाउन द ऑर्डर बॉलिंग में और फील्डिंग में, आई एम रियली वरीड यार। मतलब एज ए सीएसके फैन आई एम रियली वरीड। आई डोंट नो हाउ यू गाइस सी, लेकिन इसका इसका एंड शायद अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। जो लास्ट ईयर चल रहा था ना दुख दर्द, शायद इस साल भी वो कंटिन्यू होगा। आई होप इट डजंट हैपन, बट सीएसके हैव टू डू सम काइंड ऑफ मिरेकल। उनको बहुत सारी चीजें फिक्स करनी होगी। दे विल नीड अ गुड लेफ्ट आर्मर स्पिनर, ठीक है ना? और या फिर आप कोई एक लेग स्पिनर ले लो, जो जो रिस्ट स्पिनर होते हैं, ये एक उनको चाहिए होगा जो बॉलिंग में जडेजा को रिप्लेस करेगा। फिर आपको एक पीछे एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए, somebody like a पावर हिटर लाइक कैमरन ग्रीन, जो अच्छा खासा महंगा होगा वो ऑक्शन में। फिर आपको शायद एक 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 थोड़ा बहुत जो एम एस धोनी को रिप्लेस कर पाए, ऐसा भी आपको बैटर चाहिए। आई एम नॉट एज विकेट कीपर, वो शायद संजू सैमसन कर लेगा, लेकिन एज ए पावर हिटर, क्योंकि आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए लास्ट ईयर वो सारे फेल हुए। तो आइदर यू गेट रीड ऑफ ऑल ऑफ देम, सबको छोड़ दो, सबको रिलीज कर दो, थोड़ा बहुत पैसे आएगा उससे आप एक दो बंदे को अच्छा खासा ले लो, या फिर आप ये मत करो यार। आई डोंट थिंक सीएसके इज रेडी टू गेट रीड ऑफ जडेजा दैट अर्ली। 1-2 साल बाद ठीक है, चलता है, नॉट आफ्टर सच ए ड्रेडफुल सीजन। ऐसा गंदा सीजन के बाद वी नीड प्लेयर्स लाइक जडेजा। यार उसको रिप्लेस करने के लिए आपको 3-3 प्लेयर चाहिए। यू आर ऑलरेडी, आपको इतने सारे प्लेयर को रिप्लेस करना पड़ेगा। आपका मतलब ऊपर देखिए, आपका कॉन्वे नहीं चला, आपका ये जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है रचिन, वो बंदा नहीं चला। फिर आपने दीपक हुडा को लिया, वो नहीं चला। आपका विजय शंकर को लिया, वो नहीं चला। इतने सारे प्लेयर तो है जो चला ही नहीं भाई। आप उनको छोड़ो, उनको तो पहले रिप्लेस करो। ऑन टॉप ऑफ इट यू आर गेटिंग रीड ऑफ जडेजा, जिनको रिप्लेस करने के लिए आपको 3 और प्लेयर चाहिए होगा। बहुत ऑड है यार, बहुत ऑड है। बट संजू सैमसन की बात करें तो आई एम रियली हैप्पी इफ दिस गोस थ्रू। आई थिंक वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर बैटिंग लाइनअप, हमें बैटिंग लाइनअप तगड़ी करनी तो है। और संजू सैमसन आई थिंक इज अ गुड फिट, वो सीएस का स्टाइल का प्लेयर है बंदा। अगर तुम देखो ऋतुराज गायकवाड जो रोल प्ले करता है, संजू सैमसन इज ऑलमोस्ट सिमिलर रोल प्ले करता है। मुझे लगता है कि अगर वो आए तो वो 3 नंबर पे खेलेगा, तो आपका ऊपर ऋतुराज गायकवाड और आयुष मात्रे हो गए, फिर आपके नंबर 3 पे शायद संजू सैमसन खेलेगा अगर वो आ जाए टीम में। फिर आपका डेवल ब्रेवस, फिर आप ये शिवम दुबे, फिर धोनी। लेकिन उसके बाद वी नीड 1 और 2 ऑलराउंडर्स। अगर कैमरन ग्रीन मिल जाए,
आई बी रियली हैप्पी, आई बी थोड़ा बहुत मुझे सुकून मिलेगा कि चलो यार, स्पिन तो नहीं मिला लेकिन एक और ऑलराउंडर मिल गया, ठीक है ना। तो कैमरन ग्रीन चाहिए हमको। अगर हम लोग जडेजा को छोड़ने वाला है, अगर उसको भी ना मिला देन वी आर एफ्ड। मतलब हम लोग गए भाई, छोड़ दो, इस साल भी किसी तरह देख लो, धोनी के भरोसे। उसको देखकर चीयर करना, सबको ताली बजाना, धोनी को देखकर एक दो छक्का मारेगा, उसी में खुश रहना, क्योंकि ट्रॉफी इस बार भी नहीं मिलने वाली। तो हमें मिनिमम टू मिनिमम हमको कैमरन ग्रीन चाहिए, एक और हमको पावर हिटर चाहिए जो लास्ट में आके खेलेगा, ठीक है ना। एक और हमको पावर हिटर चाहिए, एंड देन विल नीड ए प्रॉपर स्पिनर जो लेफ्ट आर्मर, जो जडेजा को रिप्लेस कर पाए। हमारे पास अभी कौन है, एक बार हम लोग स्क्वाड देख लेते हो तो जेमी ओवर्टन है। जेमी ओवर्टन को हम शायद रोक लेंगे, फिर उसको हमको चाहिए बिकॉज ही प्लेड वेल फॉर इंग्लैंड। उनका थोड़ा बहुत बॉलिंग भी हैंडी है, तो मुझे लगता है कि अगर वो सैम करन को छोड़ रहे हैं तो शायद उनका थोड़ा बहुत जेमी ओवर्टन के उनके ऊपर भरोसा है कि जो रोल सैम करन प्ले कर रहे थे जेमी ओवर्टन करेंगे। फिर हमारे पास अंशुल कंबोज है, अंशुल कंबोज भी अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन आप अगर जडेजा के रिप्लेसमेंट देखोगे, आई डोंट सी कौन रिप्लेस कर पाएगा जडेजा को बॉलिंग में। श्रेयस गोपाल थोड़ा बहुत स्पिन कर लेते हैं, उनका ठीक ठाक है स्पिन, देन इट विल बी ऑल ऑन नूर अहमद। सो इट विल बी टफ। ऑक्शन के लिए हमने बहुत ज्यादा छोड़ दिया, बहुत कुछ करना है हमको ऑक्शन में। पर्स कितना बचा है वो भी हमको देखना है। कैप्टेंसी किसको मिलेगा, आई होप ऋतुराज कम्स बैक, वी नीड हिम एज अ कैप्टन। हम लोग बार बार हम लोग धोनी के ऊपर नहीं जा सकते, वी नीड ऋतुराज एज अ कैप्टन, एंड वी शुड लुक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। और यार थोड़ा बहुत तो करो यार, कुछ तो करो, बिकॉज दिस इज नॉट राइट वॉट एवर इज हैपनिंग। गेटिंग रीड ऑफ जडेजा थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल भी है, बट अगेन अगर किसी को पता नहीं है तो उनका एक प्रोसेस होता है, जो ऑक्शन का, जो ये जो ऑक्शन से पहले जो ट्रेड ऑफ होता है, उस ट्रेड ऑफ में एक प्रोसेस रहता है कि जब भी दो फ्रेंचाइजी एक ट्रेड ऑफ में इंटरेस्टेड होता है तो पहली उनको ये चीज करना होता है कि उनको एक कंसेंट लेना होता है, जो प्लेयर्स इन्वॉल्व है उनसे एक कंसेंट लेना पड़ता है। तो अनलेस द प्लेयर्स इन्वॉल्व गिव ए क्लियरेंस कि हाँ भाई यू कैन गो हेड विद दिस ट्रांसफर, फ्रेंचाइजी कैन नॉट गो हेड विद द ट्रेड ऑफ। तो अगर ये ट्रेड ऑफ हो रहा है, देन बोथ जडेजा एंड समकरन फ्रॉम सीएसके एंड संजू सैमसन फॉर आरआर उन्होंने ऑलरेडी एक रिटन क्लियरेंस दे चुका है अपनी अपनी फ्रेंचाइजी को कि यस वी आर ओके विद द ट्रेड ऑफ। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर भी बनता है, मे बी उन्होंने बोल दिया जडेजा को कि वी डोंट सी आवर फ्यूचर विथ यू, तो शायद उनको थोड़ा बहुत सेटबैक भी मिला होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आरआर उनका फर्स्ट टीम है, तो आई डोंट थिंक जडेजा को इतना बुरा लगेगा, बट स्टिल आई थिंक फॉर अस फैंस इट विल बी हर्टिंग टू सी जडेजा प्लेइंग फॉर अदर फ्रेंचाइजी। बट यार आज तो बहुत बुरा लग रहा है। आई विल टॉक मोर अबाउट दिस, शायद अक्षत भी साथ होगा ऑक्शन से पहले। हम लोग को ये भी देखना है कि कौन कौन टीम क्या किन किन प्लेयर को छोड़ रहा है, कौन कौन प्लेयर ऑक्शन में आ रहा है, कौन कौन से नए प्लेयर बाहर से या इंडिया से जो अच्छे रणजी में खेल रहे हैं या बाहर की बीबीएल लीगों में खेल रहा है, कौन कौन ऐसा प्लेयर ऑक्शन में आएगा। क्योंकि बहुत कुछ करना है सीएसके को इस बार ऑक्शन में, देखना है। वी कैनॉट लेट अनदर सीजन गो दिस वे लाइक जो जो 2025 में हुआ है। हमको अच्छा परफॉर्म करना है, वी नीड टू लुक फॉर दैट सिक्स ट्रॉफी, क्योंकि हमने 2023 में जीता है, और सीएसके डोंट गो दैट लॉन्ग विदाउट विनिंग अ ट्रॉफी, और एटलीस्ट विदाउट गोइंग टू द फाइनल। हमारा लास्ट 2 सीजन हम लोगों ने टॉप 4 के लिए क्वालिफाई नहीं किया। दिस इज बैड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर सीएसके। कोई और टीम होता है तो एक्सेप्टेबल है, वो लोग 18 साल में एक ट्रॉफी जीतता है, फिर भी उनको लगता है कि उन्होंने कुछ तो कर लिया, लेकिन हमारे लिए हमारा स्टैंडर्ड्स अलग है। हम लोग 2 सीजन वी हैव नेवर वेंट 2 कंसेक्यूटिव सीजन्स विदाउट क्वालिफाइंग फॉर टॉप 4। हम लोगों ने 18 साल में 10 साल हम लोगों ने फाइनल खेली है। ओवर 50% ऑफ द टाइम वी आर इन द फाइनल्स। दिस इज आवर स्टैंडर्ड गाइस। वी कैनॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू टीम्स लाइक आरसीबी एंड ऑल दिस अदर टीम्स। वी आर नॉट देयर, वी आर अबव देम, ठीक है ना। हमारे स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। तो कोई कुछ भी बोले, we need to fix this. We cannot, another season cannot go like this. We need to look for the sixth trophy, and we need to finish well. We need to finish strongly. And I don't know what is happening. CSK management क्या सोच रहा है,
लेकिन मे बी एज एंड व्हेन ऑक्शन सामने आएगा, जो हम लोग को रिलीज के प्लेयर के जो लिस्ट आएगा उससे बाहर, फिर हम लोग का पर्स का स्ट्रेंथ भी देखना होगा। हम लोग सारे टीमों का पर्स के स्ट्रेंथ देखेंगे, तब तो हमको पता चलेगा। बट टिल देन आई डोंट नो, आई एम ब्लैंक टुडे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट विथ वट एवर इट्स हैपनिंग। आई एम नॉट लाइकिंग इट। शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ आज। आई कांट सी जडेजा जो हमने देखा 2023 में, वो 2 दिन वाला फाइनल, एंड देन एम्ब्रेस बिटवीन जडेजा एंड धोनी, इट वाज ऑल वे टू इमोशनल फॉर मी टू लेट इट गो इन सच ए शॉर्ट मोमेंट। तो थोड़ा बहुत देखना तो कि क्या होता है, अब ये ट्रांसफर होता है कि नहीं। अगर इट्स ओनली रूमर, आई विल बी रियली हैप्पी, बट God knows, man. I don't know. So guys, we'll meet again. We'll meet again once this everything settles. Once I settle from this emotional breakdown, and see you guys and analyze करेंगे यार. Till then, bye bye.